इसमें जुड़ जाएंगे सारे बच्चे। एक सेकंड, पुरानी वाली को रिकॉर्डिंग को सेव होने दो। यस, आप पूछो, तुम क्या पूछ रहे हो? एक बच्चा है, सैम यादव। भाई, ये जो बच्चा है, ये पिछली बार भी इसने ज्वाइन किया था। यू पार्टिसिपेटिंग इन दिस ग्रुप डिस्कशन? व्हाट्स योर नेम? यादव, SAM। जो भी बच्चा ये है। सर मेरे इम्प्रूवमेंट पॉइंट, हाँ अभी बताऊंगा बेटा, सारे पॉइंट्स बताऊंगा सबके। अभी बात करते हैं इस बारे में। भाई अगर या तो तू पार्टिसिपेट कर ले या तू मीटिंग से निकल ले, दो ही काम होंगे। आइदर यू पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन, अपनी पहचान दें, वरना आप सूट कर दिए जाओगे। आइडेंटिफाई योर सेल्फ। ठीक है, रिमूविंग यू। सर आई विल पार्टिसिपेट नेक्स्ट टाइम। ठीक है भाई, डन है। चल तू सुन ले, अभी नया बच्चा है तो कोई नहीं। हाँ, अब बात करते हैं उद्देश्य वाली बात पे। आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द उद्देश्य वाली बात, फिर मैं सबको तुम्हारे इंडिविजुअल फीडबैक दे दूंगा कि क्या कहानी है, क्या क्या करना है तुमको। ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, यार देयर इज अ रीजन कि सरकार, देश इतना बड़ा है, इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज है। तो यार ऑब्वियसली सरकार स्कीम्स ला रही है तो आपको पता तो होना चाहिए। नहीं तो CDS के पेपर में क्यों आती है, UPSC के पेपर में क्यों पूछा जाता है गवर्नमेंट स्कीम? भाई ऐसे लिखवा लेते हैं, उसमें तो ऐसे लिखवा रहे हैं पूरा। कभी सिविल सर्विसेज के लिखने वाले जो ऐसे राइटिंग वाला पेपर है ना, अनम्यूट कर ले एक बार अपने आप को। उद्देश्य ऐसे राइट। सर जैसे CAPF में भी ऐसे लिखवाते हैं शायद से। हाँ हाँ, पेपर 2 पूरा है। अभी अभी एक मेरे फ्रेंड आने वाले हैं सर, उन्होंने 2 UPSC के मेंस के इंटरव्यू दिए हुए हैं। ही इज माई सीनियर। अभी वो इसी स्टूडियो से क्लास लेने वाले हैं। ही इज अबाउट टू रीच होम। और मैं पेपर 2 के बारे में कुछ लेक्चर्स करवाऊंगा। सर्विंग है असिस्टेंट कमांडेंट, एक है अपना दोस्त, उससे। उसमें तो लिखना पड़ता है, ऐसे राइटिंग प्रेसी राइटिंग होती है उसमें, ऐसे लिखना पड़ेगा। ऐसे के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ना। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट, ऐसे। समझ रहे हो? नॉलेज नहीं होगी तो कैसे लिखोगे? गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज तो पढ़नी पड़ेंगी। सबसे बढ़िया है व्यवस्था, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुनो। कोई एक हिंदी का, अंग्रेजी का, कोई अखबार जो तुम्हें दिल करता है, जो अच्छा लगता है वो पढ़ो। ठीक है। अब बोलोगे कि सर ये तो बड़े बूढ़े लोगों वाली बात कर रहे हो, हमारे तो पापा पढ़ते हैं अखबार, उनकी तो नौकरी लग चुकी है, लाइफ सेट चल रही है उनकी, हम क्यों पढ़े अखबार? भाई नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगे सेलेक्ट, सीधी सी बात है। बोलने के लिए वो चाहिए ना, हथियार चाहिए ना। गोली चलाने के लिए गोली बंदूक में होनी चाहिए ना। है अंकित, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस सर। स्पीक टू मेक एन इम्पैक्ट। रिजुल ने बहुत बढ़िया पॉइंट बोले। रिजुल की बात पे आते हैं, खनक एक सेकंड। रिजुल ने बहुत बढ़िया पॉइंट बोले। रिजुल ने र्यूपे वाला जो पॉइंट मारा, रिजुल तू उसमें वो इमेनुअल मैक्रोन वाला ऐड कर सकती थी। अलग से तेरा और अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता वो, कि यार वाह, वाह। ठीक है। ये फ्रेंड्स, रिसेंटली वी हैव कम अक्रॉस a moment you might have seen on social media where French President Emmanuel Macron was seen doing a UPI payment along with PM Modi. That was UPI. Now UPI is also implemented in France, Saudi Arabia and other 7 countries. तब देख तू, सारी जनता बोलेगी वाह यार, क्या बात है। मतलब अब बहुत सारे टॉपिक हैं। तुम बोलोगे कि सर ये कैसे पता लगे? यार देखो, जो रीसेंट हैपनिंग्स में जो एक GD होता है ना, स्टेज 2 के GD में, अगर GTO में हो रहा है तो करंट अफेयर्स पे तो एक GD होता ही है और एक जनरली होता है। तो अगर आपके पास नॉलेज है ना सब चीजों की, एन ऑफिसर हैज टू बी वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। जितने भी ऑफिसर्स के साथ मैं इंटरेक्शन करता हूँ, भाई आई वॉज टॉकिंग टू समवन, आई टेल यू, देर इज अ लेडी, वो मेरे से फेसबुक पे कनेक्टेड थी, एंड उनसे मेरे को पता लगा कि उनके हस्बैंड वॉज अ वेरी सीनियर एयरफोर्स फाइटर पायलट। दे लिव वेरी नियर बाई टू माई होम इन। तो सर एक किताब लिख रहे हैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स के ऊपर। आप सोचो किस लेवल पे नॉलेज होगी आदमी की, यार। काइंड ऑफ ऐसे भी हैं लोग कि बहुत पढ़ते हैं, लिमिट क्रॉस कर जाते हैं पढ़ने की। ठीक है। तो पढ़ाई पढ़ाई करो, चीज़ों के बारे में पढ़ो। ये तो बहुत बेसिक है। अब तो सोशल मीडिया ने इतना चीज़ आसान कर दी, तुम्हें बस राइट सोर्सेज पता होने चाहिए। मैं तो तुमको पूरे एग्जैक्ट सोर्सेज बता देता हूँ जहाँ से मैं करंट अफेयर बनाता हूँ, जहाँ से मैं तुम्हारे नोट्स, जहाँ से तुम्हारी मैगजीन, मेरी महीने की मंथली मैगजीन जो मैं बनाता हूँ, मैं तुमको सारी चीज़ें दे देता हूँ कि भाई यहाँ से कर लो।
तुम खुद से कर लो, बहुत सारे बच्चे फिर भी नहीं करते, बहुत सारे बच्चे जो मैं मैगजीन भेजता हूँ उससे करते हैं, बहुत सारे बच्चे खुद से करते हैं, उनको फायदा होता है, वो जल्दी सेलेक्ट होते हैं, बाकियों को समय लगता है। ठीक है, सो ये है। तो रेजोल ये फैक्ट एंड फिगर्स डेटा कलेक्ट करके रख, हर दिन इंप्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे होगा, समय लगेगा आपको, बट जब आप बोलोगे तो आप इम्पैक्ट जरूर क्रिएट कर पाओगे। ठीक है। सेकंड थिंग इज बॉडी लैंग्वेज अपनी इंटैक्ट रखो, जब आप बोलो आंखों में, जब भी आप बोलो किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर, इन एनी काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन, व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग, प्लीज स्पीक सीइंग आई टू आई, सामने वाले की आंखों में देख के बात। जैसे मैं यहाँ पे, मेरा कैमरा है, तो कैमरा इज आंखें, जहाँ से तुम मुझे देख पा रहे हो, तो मैं कैमरे में एग्जैक्टली देख के तुमसे बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं मैं ऐसे देखूँ, ऐसे देखूँ, ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं। उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन के अंदर 80% तो बॉडी लैंग्वेज का रोल होता है। मैं अंकित से बात कर रहा हूँ, तो मैं अंकित की तरफ देख के बात करूंगा, तो अंकित को लगेगा भैया मेरे से बात कर रहे हैं। मैं वैष्णव से बात करूंगा, तो मैं वैष्णव की तरफ देख के बात करूंगा, तो वैष्णव लगेगा हाँ। तो क्या होगा यार, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बेसिक सा लॉ है, आप सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील करवा रहे हो। हाउ टू मेक अदर पीपल फील इम्पोर्टेंट, एक किताब आती है, कभी जीवन में समय मिलेगा तो पढ़ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, काम आएगी बहुत। सामने वाले को कैसे अपना फैन बना ले। बहुत चीजें यार, बहुत किताबें हैं दुनिया में, पढ़ोगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई किया करो, पढ़ा करो, किताबें पढ़ोगे। अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ रॉबर्ट ग्रीन वाली, दिस इज माई थर्ड बुक ऑफ रॉबर्ट ग्रीन। 33 स्ट्रेटेजीज ऑफ वॉर पढ़ चुका हूँ, 48 लॉज ऑफ पावर वो वहाँ उधर रखी है बुक सेल्फ में, एंड ये 33वीं किताब है। और ये मैंने जो है, वो वाली जो 48 लॉज ऑफ पावर है, मैंने रेड लाइट पे खरीदी थी, एक गरीब बच्चा बेच रहा था कि भैया ये ले लो प्लीज ले लो, पीछे पड़ गया था, कोई एक किताब ले लो। अब मुझे बस वही दिखी 48 लॉज ऑफ पावर, मेरे पास पीडीएफ में थी, मैंने कहा चल तू ये दे दे। हालांकि उसकी जो प्रिंट है वो उतनी अच्छी नहीं है, पर जब मुझे वो पढ़ी मैंने रॉबर्ट ग्रीन का एक पॉडकास्ट देखा 2.5 घंटे का ऑनलाइन, भेजूंगा मैं तुम्हें वो 2.5-3 घंटे का पॉडकास्ट देखना। फिर मैंने ये किताब खरीदी, ये हैचेट की है, पूरी ओरिजिनल पब्लिशर की किताब खरीदी, ये किताब मुझे 1000 रुपए के लगभग पड़ी, बट भाई साहब मास्टरपीस है। आई एम इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स डेली इन माई लाइफ। ठीक है, सो पढ़ना है, समझ में आ रही है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी, खनक के बारे में बात कर, खनक ने एक गड़बड़ क्या करी, खनक देख के बोल रही है, खनक की आंखें जा रही हैं यूं, बेटा वहां कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता वहां। सर लास्ट जीडी था ना, तभी मतलब मेरे पास कंटेंट था पूरा, मैं प्रिपेयर थी, बट जब भी मैंने माइक ऑन किया बोलने के लिए, इतना सारा चीज दिमाग में घूमने लगा ना कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। अच्छा तो यार, मैंने सोचा ये टाइम अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं पढ़ लूंगी, तो स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो गया। एक चीज और, जब भी डिस्कशन होगा एक चीज हमेशा याद रखना, अब ये हो तो, आई हैव ऑल्सो वॉच्ड रॉबर्ट ग्रीन, यस, हाँ, ये पकड़ लिया, इसने पकड़ लिया, हबरमैन वाला, सही बोल रहा है तू भाई, रॉबर्ट ग्रीन का हबरमैन वाला, एंड्रू हबरमैन वाला जो पॉडकास्ट है ना, वही उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसको देखना, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। और रॉबर्ट ग्रीन के बारे में बोलोगे यार इतनी तगड़ी किताब है, बहुत पतला दुबला सा आदमी है भाई रॉबर्ट ग्रीन, ही इज वेरी एज्ड काइंड ऑफ गाय है ना। आई विल सेंड यू दैट पॉडकास्ट, मैं सर्च कर लेता हूँ, मैं शायद दिमाग से ना आउट हो जाए इसलिए मेरे से। ठीक है, और मजा आ जाएगा उसको देखोगे तो। एंड्रू हबरमैन रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है, 3 घंटे 11 मिनट का है, सॉरी, आई विल सेंड यू दैट। एंड अभी तो मैं ऑफलाइन पॉडकास्ट खुद करता हूँ, मैं तगड़े तगड़े स्पेशल 7 पैरा एसएफ के सीईओ कर्नल शिवेंद्र प्रताप सिंह कंवर सर का इसी रूम से पॉडकास्ट किया था मैंने। अभी उनका स्पेशल फोर्सेस वाला पार्ट 2 तो आया नहीं है भाई, एडिट कर रहा हूँ उसको मैं अभी, वो मैं डालूंगा, आज 14 तारीख है, कल डाल दूंगा, कल प्रीमियर कर दूंगा शाम को 6 बजे, आज कर दूंगा फाइनल एडिट, और कल प्रीमियर हो जाएगा 6 बजे, देख लेना, यानी 15 मार्च को दैट विल बी देयर ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो एंड्रयू हबरमैन वाला जो है आप देखना वो सारा, आई हैव सेंट यू दैट लिंक, लिंक भेज दिया है कि यूनिक पर्पस ऑफ लाइफ कैसे फिगर आउट किया है, एंड देन वो चीजें पता लगेगी। तो बेटा वो देखने वाला नहीं है। अच्छा, डेटा जब मैंने तुमको पीडीएफ बना के दी थी ना, जब मैं उस वाले लास्ट वाले लेक्चर की अगर मैं बात करूं, तो वो डेटा मैंने तुम्हें दिया है ताकि तुम्हें हेल्प हो, तुम उसमें से इनपुट ले लो और उसको अपने तरीके से बोलो, ऐसा नहीं कि तुमने वो लाइन उठाई चिपका दी वैसे ही, नहीं भाई, अपना कुछ यूनिक सिग्नेचर स्टाइल बनाओ। मैं जब क्लास में जाता हूँ, ठीक है, सी यू इन द यूनिफॉर्म सून, ये मेरी टैग लाइन है कोचिंग की। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एग्जाम मास्टर पे, मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूँ डिफेंस एग्जाम मास्टर, ये मेरी लाइन है खुद की, चुरा लो।
खुद बनाई है। ये मेरा यूनिक सिग्नेचर स्टाइल है, ये हमेशा रहेगा, कोई कॉपी करेगा तो भी नहीं ले पाएगा। टेक्निकल गुरुजी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कैरी मिनाटी की अलग है, यहाँ बोल नहीं सकते, वो गाली दे देता है। ठीक है, तो अपना अपना व्हाट इज योर यूनिक सिग्नेचर स्टाइल, मतलब बोलना है ना, तो जो मेरी वो वाली बात है, इम्पैक्ट बनाने के लिए बोलना है बच्चों। स्पीक टू मेक एन इम्पैक्ट। तो जब वो आएगा, जब आप पढ़ोगे ज्यादा से ज्यादा, जितना आप पढ़ते जाओगे, जितना नॉलेज तुम्हारे दिमाग में होगा, उस मतलब यूनिक तरीके से। अब तेरा वाले मान ले तूने रट लिया वो पूरा, तेरा पॉइंट किसी और बच्चे ने बोल दिया तेरे पास, तो डेटा ही खत्म हो गया, फिर क्या करेगी वहां पे तो पूरा। हाँ, जो चीज पे मैं आ रहा हूँ वो है लिसनिंग एबिलिटी। यू डू नॉट हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, डू नॉट हैव टू बी अ गुड ऑरेटर, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। जब आप अच्छे लिसनर बन जाओगे, आप अच्छे कम्युनिकेटर अपने आप बन जाओगे सर। हैव टू लिसन। जब आप सामने वाले की बात सुनोगे ना, तब आपके दिमाग में विचार उत्पन्न होंगे। जब वो विचार उत्पन्न होंगे तो उसके आसपास आपके दिमाग में जो पुराना प्री एग्जिस्टिंग डेटा होगा ना, उसको तुम्हारा दिमाग खोजेगा। दिमाग बहुत पावरफुल चीज है। यहाँ पे एक और किताब रिकमेंड करता हूँ, द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। आई हैव दैट बुक। ठीक है, और मेरे पास मिल गई, हाँ मेरे पास हिंदी में भी है, एंड देन मेरी वाइफ को मुझे सर पढ़वा। मेरे पास मैंने पहले भी बताया हुआ है तुमको बैच में। यस आई हैव गॉट इट, जस्ट एक सेकंड। द द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, दिस बुक बाय जोसेफ मर्फी। इस किताब को पढ़ना। इसमें सर एक है वो मेरे पास। इसमें एक फेथ एंड बिलीफ के बारे में, इसमें एक लाइन है कि जब आपके अंदर राई के दाने के बराबर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए ना, वो राई के बाद, मतलब आपका जो भरोसा होता है वो राई के दाने के जैसा होना चाहिए। राई का दाना अंदर से सॉलिड होता है, खोखला नहीं होता। बहुत सॉलिड कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सॉलिड आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ोगे जीवन में। ठीक है, तो गुड लिसनर बनो, अच्छे लिसनर बनो। रिजुल ने कुछ बोला, उद्देश्य ने कुछ बोला, रिजुल के पॉइंट मेरे दिमाग में आ गया, मुझे पता है कि मेरे को अब उसके आगे उससे बेहतर बोलना है। तो जब तुमने वो देखा होगा, सुना होगा, तो उससे बेहतर ऑटोमेटिकली निकल आएगा डेटा दिमाग में से, समझ रहे हो? साउंड्स लॉजिकल और नॉट? बताओ। यस सर। एनीवन वांट टू आस्क मी एनी? अब तुम्हारे डाउट्स पूछो, और किसी के मन में कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी दैट। इसको भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दे दूंगा रिकॉर्डिंग, देख लेना बाद में वापस सुनने के लिए, क्योंकि काफी सारी हमने चीजें इसमें बढ़िया वाली बात करी है। हाँ यस उद्देश्य, प्लीज टेल मी। बता बेटा। हाँ दादी, आई विल कम टू दैट ऑल्सो, आऊंगा तेरे ऊपर। सर वो सर मतलब थोड़ा सा वो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन सर जितनी भी अभी तक आपकी बातें हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हो कि सरकार की तरफ पूरा ही एकदम इंक्लाइंड हो जाओ, सरकार की पूरी तारीफ करो। लेकिन हम्म सर कुछ चीजें तो एकदम है ना बोल, तू बोल, फिर मैं आता हूँ उस चीज पे। यस। लेकिन सर काफी चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब सरकार सरकार हमारा हमारे पास डेटा भी होता है। डेटा होता है मतलब कि सरकार ने ये नहीं किया है, लेकिन लेकिन कटाक्ष करना चाहिए कि नहीं? कटाक्ष करना नहीं। मैं वही, मैंने जो, तूने मेरी वो वाली बात मिस कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि तारीफ करो। जहाँ पे भारत में रहते हैं, हमें पता, पावर ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे पास, है ना? हमारा फंडामेंटल राइट है, बोलने की आज़ादी है भाई। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने शायद उस चीज को उस तरीके से, मैं ये कह रहा हूँ कि बोलने का, हर चीज को बोलने का तरीका होता है। आप डायरेक्टली मत बोलो, इनडायरेक्टली बोल दो। थोड़ा सा वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है वहां पे। यू वांट टू जॉइन द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड देन यू आर लाइक शोइंग द रिबेलियन काइंड ऑफ एटीट्यूड। बात समझ रहा है उद्देश्य मेरी? ये सर जैसे जैसे क्राइम हो गया सर, क्राइम का जो डेटा होता है ना कि सर 70% से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, और वो फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं होती। 80% केसेस इस पुलिस थाने में रजिस्टर्ड हो नहीं पाते, दबाव दिए जाते हैं। मतलब ये सब भी चीजें है ना सर, मतलब। हाँ वो तो जो है वो तो है, वो तो बोलना पड़ेगा ना उसका। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेटा अगर है तो फैक्ट एंड फिगर्स है ना, वो तो डेटा तो झूठ नहीं बोलता ना भाई, डेटा नेवर लाई। जी तो बोल दो। जी। सर सोर्स भी बताना होता है क्या, कि हाँ जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से ये आया है? हाँ सोर्स बताओ ना। अब तेरा अपना तो है नहीं वो, कि ये मेरा खुद का उद्देश्य जाके द्वारा क्रिएट किया गया डेटा नहीं। आई, उसको तो बोल सकता है कि आई हैव रिसेंटली केम अक्रॉस एन आर्टिकल इन टाइम्स ऑफ इंडिया वेयर एज पर द रिपोर्ट्स दिस वाज बीइंग गिवन, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। ऐसे बोल, मतलब बोलने का तरीका मैटर करता है भाई। मेरी बात समझ रहा है?
अगर सच है तो बोल, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तेरे पास फैक्ट यस एंड सर, यस सर। वाई आई मीन कॉन्ग्रुएंस विद फैक्ट एंड फिगर्स हैं, और आपके पास सोर्स पता है। कभी भी मैं कभी कोई पोस्ट डालता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, एंड मैं किसी दूसरे ऑथर का डेटा लेता हूँ, तो आई ऑलवेज गिव द क्रेडिट भी, ओरिजिनल पोस्ट क्रेडिट्स बीइंग गिवन टू दिस पर्सन और दिस। वहां पे तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, अगर मान ले कुछ आया, उस पे काउंटर आया कुछ, तो तू नहीं जाएगा भाई, वो ओरिजिनल सोर्स को देखेगा। पर अगर तू ही था ओरिजिनल सोर्स, तो तू भी जाएगा साथ में, वहां पे तू बच जाएगा। तो वहां पे जब भी आप ऐसे कहीं से भी डेटा उठा रहे हो, आपने कहीं पढ़ा कि आई रिसेंटली केम अक्रॉस एन आर्टिकल, अभी मैंने तुम लोगों को बताया था एएनआई फैक्ट चेक, जो सीए लागू हुआ, तो अल जजीरा करके देयर इज अ चैनल, अल जजीरा बोला कि मुस्लिमों के खिलाफ वाला सीएए भारत ने लागू कर दिया। भाई उसमें मुस्लिमों के खिलाफ कुछ है ही नहीं, बढ़ तो लो। सो दैट इज हाउ वेरीफाइड डेटा हैज टू बी टोल्ड। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत चीज को मत पोर्ट्रे करो, गलत चीज है तो गलत चीज है। हम what is the beauty of a discussion or a conversation is that we agree to disagree। उद्देश्य का पॉइंट से मैं डिसएग्री कर सकता हूं, मेरा अपना सिस्टम है, उद्देश्य का अपना सिस्टम है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ डिस्कशन, आई एग्री टू डिसएग्री, बट इट वुड बी गुड थिंग इफ आई डिसएग्री इन अ पोलाइट मैनर। समझ गया भाई? आई एम होपिंग यू गॉट माई पॉइंट। बिल्कुल, आप जिस हिसाब से तूने बोला है वो बिल्कुल तेरी बात जायज है। ठीक है, नाउ आई विल बी कमिंग टू दाजी। दाजी बोल रहा था कि सर मेरे इंप्रूवमेंट पॉइंट्स क्या है। तू बोलता अच्छा है, थोड़ा सा बीच में पॉज ले लिया कर, थोड़ा सा डेटा अपना और सॉलिड कर। बीटेक वाला बच्चा है, इंजीनियरिंग वाला दिमाग यूज करो, बी मोर लॉजिकल। इम्पैक्ट बनाना वही है, तू इम्पैक्ट बना सकता है बहुत अच्छे से, तू मेहनती है, तेरे को यू आर ऑलरेडी माई स्टूडेंट, यू आई हैव नोन यू वेल। तेरे को क्यूरियोसिटी भी है, तू अच्छा इंसान भी है भाई, देख। ठीक है, तेरे को चीज़ों को बारे में पढ़ने का, खोदने का, रिसर्च करने का शौक है, तो तू उस एबिलिटी को यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, यू कैन पर्टिकुलरली शो यस दैट एबिलिटी। हाँ दे दो, इन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन तुम मचा सकते हो। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा तुम अपने आप को और मतलब आएगा हम सब सीख रहे हैं ना। अब मेरे को तो वही वाले दिन याद आ गए जब मैं एसएसबी में। हाँ, थोड़ा सा टेन्योर डू, बिकॉज यार काम कर चुका हूँ इतने साल, इतने सारे इंटरव्यूज हम लोग भी कराते थे जब रिक्रूटमेंट करते थे, तो हम लोग भी यही देखते थे जो चीजें मैं बता रहा हूँ। एंड जब हम उस एसएसबी वाले पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्रुप डायनामिक्स तो कहीं पे भी सेम ही रहते हैं। किसी भी आदमी को वो आदमी नहीं पसंद आएगा, किसी भी मतलब असेसर को, या फिर कोई भी पैनल मेंबर होगा जो उसको प्रॉक्टर कर रहा होगा, जो दूसरों की बात ही नहीं सुनता, आदमी अपने अपने गा रहा है, किसी को पसंद आएगा ऐसा बंदा? बताओ। आप डिस्कशन में बैठे हो, एक आदमी अगेंस्ट में बोलेगा, नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे जिस दिन 20, अभी तुम लोग देखो फिश मार्केट वाली सिचुएशन, उद्देश्य तू बोल रहा था ना कि सर फिश मार्केट क्रिएट नहीं हो रहा। भाई फिश मार्केट क्रिएट करेंगे एक दिन, फिर तू देखना, फिर तेरे को एक्चुअल फीलिंग आएगी, फिश मार्केट भी क्रिएट होगा। अभी रुक जाओ, अभी थोड़े से बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना कुछ के, इस वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। तब देखना, तब असली गेम समझ में आएगा तुमको कि क्या कहानी होती है। एंड जैसे जैसे मेरे पॉडकास्ट, जब हाँ जब ऐसे फिश मार्केट क्रिएट होता है तब ऐसे बीच में से इंटरप्ट कैसे करते हैं, मतलब ऐसे जेंटलमैन ऐसे बोलना पड़ता है कि ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं? भाई फिश मार्केट जब क्रिएट होता है ना, तो हाँ थोड़ा सा आवाज तो उठानी पड़ेगी अपनी, अगर आपको पूछना है उसके बीच में। पर मैं यही बोलूंगा कि जब सारे ही गलत बोल रहे हैं तो शांत रहो उस टाइम। ठीक है, जब तुमको दिखे कि बहुत हो गया, तब कूदो, देन यू स्पीक। फिश मार्केट तो ऑब्वियसली क्रिएट होगा, पर एंड में फिश मार्केट वाली सिचुएशन में भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अगर बंदे ठीक है, इट बेसिकली ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप, की बंदों का ग्रुप कैसा है, तुम्हारा वहाँ पे ग्रुप कैसा आया। तो आपको लग रहा है कि हाँ पानी सर से ऊपर चला गया, तो बोलना पड़ेगा आपको। तुम्हें पता है कि ये तो लड़ते लड़ते ही खत्म कर देंगे डिस्कशन, टाइम वेस्ट कर दिया इन्होंने। ओके भाई, गुड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये है कहानी, तो उसको यू वेट फॉर द राइट मोमेंट, देन यू जंप इन एंड देन यू स्पीक, देन तू अपने फेवर में कर दे सारी कहानी। ऐसे होता है। एनीवन एल्स? चंचल, आपके कुछ इनपुट्स है मैम, कुछ बोलना है? नो सर। ठीक है, अभी यू यू आर बीइंग एन ऑब्जर्वर, तो धीरे धीरे तू भी पार्टिसिपेट करना चालू करना। इस ग्रुप से बच्चे रिकमेंड होंगे, देखना तुम, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट, इसमें से ही तुम लोगों में से आने वाले रिकमेंडेशन। थैंक्स बडी, थैंक्स अ लॉट मैन। ठीक है,
तो वी विल इम्प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन में नहीं बनता ताजमहल, समय लगता है। ठीक है, साथ में मिलकर मेहनत करेंगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं करूंगा तुम्हारी हेल्प, करते जाओ बस तुम। डायरेक्ट एसएसबी है, कोई भी एसएसबी, हम यहाँ पे आधे घंटे रोज जुड़ेंगे। आज तो हमने एक्स्ट्रा ले लिया लेक्चर एक, तो ये इन चीजों पे पर प्लीज काम कर लेना। धीरे धीरे मैं चाहूंगा कि तुम लोग इस ग्रुप को शेयर करो एसएसबी वाले की। यहाँ पे हम जनरल डिस्कशंस करते हैं, तो तुम अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हो। तुम्हारे कम सर्कल में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके एसएसबी होंगे डायरेक्ट वाले, उनको बोलो हम यहाँ पे जीडी करते हैं, यू कैन ऑल्सो कम एंड टेक पार्ट इन इट। अलग अलग बच्चों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी डोमिनेंट पर्सनैलिटीज भी आएंगी। डोमिनेंट पर्सनैलिटीज, डोमिनेंट नहीं होते बहुत बच्चे जो बोलने नहीं देते किसी को, ऐसे एलिमेंट भी आते हैं बहुत बार। ऐसे भी तुम्हें नमूने देखने को मिल सकते हैं, पर उससे डरना नहीं है, हमें अपना स्टैंड लेना है एंड देन उसको एक फ्रूटफुल डायरेक्शन में आगे लेके जाना। ठीक है गाइस, आई होप यू गाइस हैड फन। एंड अभी मेरी 8 बजे से क्लास है, अब 8 बजे की क्लास की तैयारी करूंगा, ये वीडियोस अपलोड करूंगा एंड देन आपको लिंक दे दूंगा इसके। कल के टॉपिक का मैं रात में डिसाइड तुम लोगों को दे दूंगा। कल एक टॉपिक जो करेंगे अपन, हबरमैन वाला पॉडकास्ट प्लीज देख लेना। बड़ा है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा है, तो उसकी स्पीड बढ़ा के देंगे, दैट वुड बी यूजफुल फॉर यू ऑल। ठीक है, एंड सर सवाल है मेरे, सर सवाल मतलब खत्म ही नहीं होते हैं मेरे, लेकिन सर सवाल अभी ये है, हाँ ये हाँ, बोल कि बोल। सर अभी डिस्कशन डिस्कशन चल रहा है, ठीक है सर। आपके आप जैसे आपने जैसे कहा कि आपके पास टॉप डेटा कम रहता है, या कुछ कम ही जानते हैं मतलब आप उस बारे में। तो फिर होता क्या है कि सर डिस्कशन चल रहा है, जो 2 पॉइंट आप पहले से जानते थे सर वो भी किसी ने बोल दिया, ठीक है। और फिर और कुछ ऐसा टॉपिक चल रहा है, मान ले कि इसका बेसबॉल के बारे में चल रहा है, बेसबॉल पे आपको सिर्फ 2 ही चीजें पता थी, लेकिन अब बेसबॉल के बारे में जो 2 चीज आपको पता थी वो किसी ने बोल दी हैं, और फिर आप उससे कुछ बना भी नहीं पा रहे, फिर क्या करना चाहिए? नहीं होगा कभी ऐसे, इतना इतने किसी भी डिस्कशन के अंदर, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ डिस्कशन मैन। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे अलग अलग ओपिनियन और व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं, तो किसी की बात को पैराफ्रेज या रीफ्रेज करके भी तो बोल सकता है मेरे भाई। कि हाँ, कि कुछ मैं तो। आपकी बात से एग्री करता हूँ। यस, आई वुड लाइक टू एग्री टू योर पॉइंट एंड ऑल्सो गिव वन थिंग इन टू दिस। कुछ बोल दे, कुछ ना कुछ तो होगा दिमाग में डेटा, इतना तो कोई भी डम्बो नहीं होता। और ये आती है चीजें जब आप नॉलेजेबल बनते जाते हो, जब आप पढ़ते हो ज्यादा से ज्यादा। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि क्योंकि पढ़ो। ये वाला हाँ, हाँ, क्योंकि ये वाला सर जो आप कह रहे हो, ये वाला सर स्टेज 1 में ही मेरे साथ ये होगा हर किसी के साथ, कि कोई कोई टॉपिक होगा, वो घर का कुछ इमेज होगा, या कोई बंदा काम कर रहा होगा, तो वहां पे तो सर ज्यादा मतलब ऐसा कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला डेटा शायद ही कहीं इस्तेमाल होगा, खासकर स्टेज 1 वाले में। मतलब जीटीओ में सर वो डेटा काम आ सकता है, लेकिन सर स्टेज 1 में सर रेयरली शायद काम आएगा, तो स्टेज उसी वन वक्त मैं इसलिए पूछ रहा था। की जब तेरा एसएसबी होगा ना, स्टेज वन की मेरी पूरी स्क्रिप्ट है कि फ्रेंड्स इन द पिक्चर shown to us I found out there were dash character age ranging between dash to dash dash male dash female, all are in positive mood, yeah, whatever mood they are. The central character of my story is Udesh Jha, who is 24 years of age and is in positive mood. The action of my story is dash 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 and my story goes as follows. Then I will start my story. When the last person will finish his narration, I will start his friends. By and large, we all have agreed in terms of number of characters, age, gender and mood. द ओनली डिसएग्रीमेंट लाइज इन द कॉमन स्टोरी, क्योंकि वो बोलते हैं ना जीडी में कि कॉमन स्टोरी बनाओ सारे मिलके। सो लेट्स मेक अ कॉमन स्टोरी। तू बन गया सबका राजा, तूने इनिशिएट कर दिया, बैठ जा शांत। तू सुन फिर सबकी कहानी, नरेशन में तूने सबकी कहानी सुनी, यू हैव द डेटा। ठीक है, तेरी स्टोरी कैसी भी सही, तू पार्टिसिपेट तो कर ही रहा है ना मेरे भाई। तू नरेशन में चमक चुका है ऑलरेडी, तूने अच्छे से बोल दिया। ऐसे ही मैं बोलता था आर्मी एसएसबी में, तो कभी मुझे स्क्रीन आउट ही नहीं किया। नेवर बीन स्क्रीन आउट इन आर्मी मोड। ठीक है अंकित, और उसके बाद अंकित एक सेकंड, उसके बाद जब तूने बाकी लोगों की कहानी सुन ली, तो तुझे पता है कि ज्यादातर लोगों की थीम नहीं पता होती, बहुत सारे लोगों की थीम पता लग जाती है। तुमने वो ब्लर पिक्चर देखी, तुम्हें पता लग गया कि ज्यादातर लोगों ने थीम बनाई है। कॉमन थीम नहीं आने लगती, बहुत सारे लोगों की कॉमन थीम आ जाती है कि हाँ यार सब एक ही कहानी सी बना देते हैं मोस्टली। एक आध की अलग होती है, एक आध होता है एलिमेंट जो एकदम नेक्स्ट लेवल, मार्स पे चला गया, इसरो इसरो लेके, ये वो ऐसे ही बनाता है कोई एक आध एक बच्चा। मोस्ट ऑफ द पीपल विल मेक ऑन। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड।
ठीक है। सो उस दौरान हमें ये चीज का ध्यान रखना है। तो फिर क्या हुआ कि ये हमने कर लिया। इसके बाद जब तूने मोस्टली लोगों की कहानी सुनी और तुझे पता लग गया कि ज्यादातर जनता की जो थीम है, एक सेकंड, कोको, नहीं यार, बढ़िया बढ़िया, आप आओ, बैठो ना इधर। जीडी चल रहा था एक बच्चों का, कर लो यार। इसको बाहर ले जाओ ना, तुम इसको बाहर ले जाके गेट बंद कर दो। नहीं नहीं, आ जाओ सर, आ जाओ, आप बैठो यहाँ पे मेरे साथ। जाओ मम्मी के साथ जाओ, चलो चलो चलो। जाओ बैठो सर। कोई नहीं। तो जो है, तो तूने ज्यादातर बच्चों की कहानी सुन ली। नाउ यू नो कि मेजरली बच्चों की थीम क्या थी। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ अस हैव मेड अ कॉमन स्टोरी अराउंड जो भी कहानी थी। एक बैकग्राउंड रहा होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रहे होंगे, वॉट एवर देवर देयर। तो हमें पता है क्या कहानी थी। उसके बाद तुमने, अगर तुम इनिशिएट नहीं कर पाते हो तो तुम ये बोल दो ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। उसके बाद आगे की अगर मैं बात करूं तो एक जो पॉइंटर है जो सारी जनता से तुम्हें एकदम अलग कर देगा, दैट वुड बी कि सारे भसड़ मचाने में लगे होंगे, मच्छी मार्केट बनेगा। देयर विल ऑलवेज बी अ केओस, देयर विल बी अ फिश मार्केट सिचुएशन इन एनीवेयर इन यू गो इन जीडी स्टेज 1 की टेस्टिंग में। वहां पे आपको बोलना है कि यार हमने कार्यक्रम क्या किया, व्हाट वी हैव डन, एक्शन पार्ट में हमने क्या किया। ओके फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द एक्शन पार्ट, एंड एक्शन पार्ट वी मस्ट इंक्लूड डैश 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 डैश। ये काम हमने किए ताकि हम आउटकम तक पहुंचे, वो बोलना है, ठीक है। एंड देन बीच में तुमने देखा कि कोई एक आध बच्चा है जो बेचारा बोल नहीं पा रहा, उस बच्चे को तुम थोड़ा सा मोटिवेट कर दो यार। होते हैं ना, जैसे यहाँ पे खनक शांत हो जाती है, बिल्कुल नहीं बोल पाती ये लड़की, ये अभी बोल रही थी तो देख के बोल रही थी। ऐसा एक आध गरीब आदमी मिल जाएगा तुमको भी, तुम्हारे ग्रुप में कोई ना कोई होगा जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, पर वो बॉडी लैंग्वेज उसकी खत्म हो गया, उसको बोलना नहीं आता। उस बच्चे को सपोर्ट कर दो। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है करना है, अगर तुमको लगे कि हाँ सम ऑफ योर टीममेट और ग्रुपमेट नीड सम मेंटल पुश और इमोशनल पुश, उसको तुम एनकरेज कर दो कि भाई तू भी बोल दे। ओके, आई वुड लाइक टू गिव अ चांस टू चेस नंबर दाजी या चेस नंबर खनक, वॉट एवर इट इज, ठीक है। एंड देन 2 3 4 बार अगर आपने प्रोडक्टिव अपना पार्टिसिपेशन दिखा दिया, देन यू आर गुड टू गो, देन इट इज अ गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर एंड। You have done well in your OIR, you have done well in your narration of your PPDT, you have done well in your group discussion part, result will be in your favor। एंड में अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है ना स्टेज 1 में, तो तुम ये बोल दो, ओके फ्रेंड्स, लेट्स गैदर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी वन स्टोरी एंड मेक अ कंक्लूजन। और चमक जाओगे और तुम्हारे फेवर में हो गए ऐसे सर। तो दिस इज हाउ यू मेक इट वन साइडेड इन योर फेवर। यू हैव टू बी लॉजिकल, यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू बी इन द मोमेंट। प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरी बंदी के बारे में दिमाग में कहानी चल रही है, मैं घर के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अच्छा एसएसपी के बाद ये करूंगा वो करूंगा, नहीं, यू हैव टू बी इन द मोमेंट। वहाँ सोचना पड़ेगा पूरा टाइम, फोकस एंड अटेंशन वही होना चाहिए। क्लास 1 एंट्री है, चपरासी की भर्ती में नहीं जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आने वाला जो स्टेज 2 है, दैट इज मोर रिगरस। आई होप वी हैड इनफ डिस्कशन टुडे, ठीक है। ये सारी चीजों पे काम करना, कि फिर भी अगर किसी के डाउट्स रह गए हैं तो प्लीज शूट मी योर डाउट्स इन व्हाट्सएप, ठीक है बच्चों। जो पॉडकास्ट मैंने भेजा है सर सर एक ही सवाल था, वो सर लिखने वाला चीज कब करेंगे सर? लिखने वो वाला करेंगे पीपीटी वाला। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ना, वी विल बी डूइंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। कुछ मेरे सेशंस प्लान्ड हैं, कुछ पॉडकास्ट हैं, कुछ ऑफलाइन शूट्स हैं, उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग दिस आल्सो। एंड देयर विल बी सम रिकमेंडेड चैफ फ्रॉम माय ओन बैच हु विल बी जॉइनिंग एकेडमी, ठीक है। उसको जो ऐड करूंगा यहाँ पे, दैट पर्सन विल बी हेल्पिंग यू आउट, ठीक है। उद्देश्य और भी कुछ होगा तो मेरे को डीएम कर देना। डन, ठीक है बच्चों।